अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आधार कार्ड से पासपोर्ट ऐसे बनेगा। नया नियम 2025 लागू। अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो भी आप अपना पासपोर्ट आसानी के साथ बना सकते हैं। कैसे आप बनाएंगे, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसलिए कि आपका जो पासपोर्ट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है और ये आपको देने के लिए कहा जा रहा है। अभी आप जान रहे हैं कि बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन शुरू है, जिसके अंदर पासपोर्ट मांगा जा रहा है, उसमें आधार कार्ड नहीं मांगा जा रहा है। तो भारतवासी है परेशान, क्योंकि अभी बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन शुरू हुआ है, पूरे भारत के अंदर ये शुरू होगा तो उस वक्त आपसे पासपोर्ट भी मांगा जाएगा। तो आप किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि आपके पास आधार कार्ड भी होगा और वोटर आई कार्ड भी होगा। इसलिए कि आपकी एज अगर 30 साल, 40 साल, 50 साल है तो आपके पास वोटर आई कार्ड भी होगा। तो अगर आपके पास है तो आप कैसे इसको बनाएंगे, बहुत ही आसानी से। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको कहीं स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आप अगर इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको तमाम लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से पासपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड हर आदमी के पास होता है और ये वोटर वेरिफिकेशन अभी बिहार में है, तो पूरे भारत में होगा तो आपसे उस वक्त भी मांगा जाएगा। देखिए, आपको पासपोर्ट बनाने के लिए अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप है तो आप लैपटॉप के ज़रिए से भी यहाँ पर आप इसको आसानी के साथ अपने से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आपको किसी भी साइबर कैफ़े में जाना है, वहाँ जाकर आप इसको क्या करवा सकते हैं, इसको आप बनवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आसानी के साथ आप इसको कैसे बनवा सकते हैं वो आपको यहाँ पर समझना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप क्रोम ब्राउज़र आप खोलेंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे पासपोर्ट। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपके पास खुलकर आ जाएगा। ठीक है, पासपोर्ट सेवा, ठीक है, वहाँ आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी एक बनाना पड़ता है। इसलिए कि आप जब ऑनलाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको एक आईडी क्रिएट करना होगा। आप वहाँ पर लॉगिन में जाएंगे, वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद एक पासवर्ड डाल के आपको आसानी से एक आपको आईडी लॉगिन कर लेना है। ये लॉगिन करने के बाद फिर आपके सामने पासपोर्ट का जो फॉर्म है वो आपके सामने खुलेगा। देखिए, सबसे पहले वहाँ पर आपको नाम डालना है, आपका जो नाम है, और नाम वही वाला डालना है जो आपके आधार कार्ड में है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर नाम कुछ और डाला, स्पेलिंग मैच नहीं हो रहा, आधार कार्ड में आपका कुछ और है। ये आपका एक स्पेलिंग भी यहाँ पर आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। तो आपको स्पेलिंग के साथ आपको वहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद फिर आपको अपनी फैमिली का नाम लिखना है, जैसे माता है, पिता का नाम वहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जेंडर वगैरह है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर आगे आपको यहाँ पर दूसरे स्टेप में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह आपसे मांगा जाएगा। देखिए, अगर एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड तो है, आप एड्रेस वेरिफिकेशन के आप इस पासपोर्ट को कहाँ मंगवाएंगे और आपका इसमें क्या एड्रेस है, ऐसा तो नहीं है कि ये पासपोर्ट कोई गलत व्यक्ति बना रहा है, तो आपको वहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा। तो एड्रेस वेरिफिकेशन में आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, इसलिए कि आधार कार्ड में सब चीज़ होता है।
आपका नाम होता है, आपके पिता का भी नाम होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद उसमें पूरा एड्रेस होता है कि आपका पूरा घर कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, आप किस ज़िला के रहने वाले हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं, उसमें पूरा मेंशन आधार कार्ड में किया हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन में आपको आधार कार्ड यहाँ पर डाल देना है। अब उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए आपसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। देखिए वहाँ पर आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, इसलिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है और वोटर आई कार्ड है। इसमें आप आपका डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन में आप यहाँ पर आप ड्राइवरी लाइसेंस भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र भी यहाँ पर दे सकते हैं, आप सर्विस बुक जो आप किसी सरकारी जगह पर आपने जॉब किया है, सरकार की तरफ से जो आपको सर्विस बुक मिलता है वो भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। आप वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जारी किया हुआ जो एक वोटर आई कार्ड होता है वो भी वहाँ पर आप दे सकते हैं। पैन कार्ड भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। पुलिस लाइफ इंश्योरेंस जो पुलिस की तरफ से जो एक आपके पास लिए लाइफ इंश्योरेंस मिलता है कि आदमी किस तरीके का है, तो उसमें सब चीज़ आपका मेंशन होता है, तो उसमें आप ये भी दे सकते हैं। आप लिविंग सर्टिफिकेट भी आप उसके अंदर दे सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास आधार कार्ड है और वोटर आई कार्ड है, क्योंकि वोटर आई कार्ड हर आदमी के पास होता है। अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो आपके पास वोटर आई कार्ड हर हाल में यहाँ पर रहता है। अगर आपकी एज 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 65 साल है, तब भी आपके पास यहाँ पर वोटर आई कार्ड यहाँ पर होता है। तो आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र जो यहाँ पर आपसे डीओबी के लिए यहाँ पर जो मांगा जा रहा है, तो आपको वोटर आई कार्ड यहाँ पर दे देना है। उसके बाद अगर आपके पास जो और भी दस्तावेज हमने बताया कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आप यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। अगर आपके पास मैट्रिक के सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास 8वां का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर ये आप सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। तो आप वोटर आई कार्ड यहाँ पर आप डाल सकते हैं डीओबी के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बगैर सर्टिफिकेट के अगर आप यहाँ पर पासपोर्ट बनाते हैं तो पासपोर्ट 2 तरीके का बनता है। एक आपका ईसीआर बनता है जो आपका क्योंकि 8वां क्लास से कम तक का होता है, जैसे 4, 5, 6, 7 क्लास तक का होता है, तो आप क्योंकि वो आपको अनपढ़ में रखता है, इसलिए कि वो आपको ऐसे ही रखता है कि ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। और दूसरा जो बनता है वो ईसीआर एनआर बनता है, ठीक है ना, INR, यानी वो आपका पढ़ा लिखा वाला बनता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगता है। आप उसके अंदर मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और उसमें आप 8वां का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, इसलिए कि इसके ज़रिए से आप बाहर अगर आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं, अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट उसके अंदर लगा हुआ है तो आपको वहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। इसके ज़रिए से पता चलता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एक सिक्योर है और आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप जब बाहर आप जाएंगे तो लोग आपको अच्छा काम भी देंगे। उस वक्त देंगे जब आपका यहाँ पर ईसीआर एनआर वाला या आपका पासपोर्ट यानी आप जिसमें आपने सर्टिफिकेट वगैरह आपने लगाया है, तो उसका एक वैल्यू अलग होता है। जो आपने यहाँ पर बगैर सर्टिफिकेट का सिर्फ और सिर्फ वोटर आई कार्ड दिया है तो आपका उसमें उसका उतना वैल्यू, इसलिए कि आप इसको वेरिफिकेशन के लिए बना रहे हैं कि जब भी भारत के अंदर इस तरह की वेरिफिकेशन हो तो आपको यहाँ पर काम आ जाए, क्योंकि आप विदेश जा नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ा लिखा वाला पासपोर्ट जिसमें आप मैट्रिक वगैरह का आप लगा सकते हैं, ये आपके लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद जब आप इसको सबमिट कर देंगे, ये प्रोसेस होने के बाद, तो फिर ये आपका पुलिस थाना पहुंचता है कि वहाँ पर आप जाकर आपके पास पूछा जाता है। 2 गवाह आपको यहाँ पर लेकर जाना है, क्योंकि उससे पूछा जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। फिर आपके घर पे भी पुलिस वाले आते हैं, आसपास में भी पूछते हैं कि क्या ये व्यक्ति सही है, क्योंकि आपके पूरे चीज़ की यहाँ पर जांच की जाती है, पूरा आपका खंगाला जाता है। अगर आप सही व्यक्ति पाए जाते हैं तो आपका पासपोर्ट यहाँ पर आसानी के साथ यहाँ पर बना दिया जाता है। अगर आप ईसीआर वाला अगर आपका पासपोर्ट है तो उसके ज़रिए से आप 18-19 देशों का आप यहाँ पर जा सकते हैं। फिर अगर आप वहाँ पर कोई काम करेंगे तो क्लियरिफिकेशन आपको वहाँ पर देना होगा, जैसे सऊदी है, कतर है, दुबई है, कुवैत है, यमन है, बहरीन है, इस जगह आप जाएंगे तो वहाँ पर
क्लियरिफिकेशन आपको वहाँ पर देना होगा। तो देखिए, तो आप क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी काम के लिए बना रहे हैं तो आपको ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देना है। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपका आसानी के साथ पासपोर्ट तैयार हो जाएगा और आपके बाय पोस्ट आपको यहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो ये आपको प्रोसेस आप करेंगे तो आपका आसानी के साथ बन जाएगा, क्योंकि जब आप इसको करते हैं तो उसमें आपको अपॉइंटमेंट भी देना पड़ता है। फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद, क्योंकि पुलिस थाना से पहले आपको अपॉइंटमेंट देना पड़ता है कि आप वहाँ पर जाएंगे, आपसे पूरे कागजात वहाँ पर जांच किया जाता है, पूरे कागजात मांगे जाते हैं। आपने अगर जिस भी तारीख का आपने अपॉइंटमेंट बुक किया होगा उस तारीख में आपको वहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है। फिर वहाँ पर आपको सारे दस्तावेज़ के पास जो जो दस्तावेज़ आपने इसमें दिया है, आपका नाम वगैरह, अगर आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह दिया है मैट्रिक का तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। वो तमाम चीज़ होने के बाद फिर आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये लेटेस्ट जानकारी थी कि आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के ज़रिए से आप कैसे बनवा सकते हैं और वोटर आई कार्ड के ज़रिए से आप कैसे बनवा सकते हैं। तो चलिए हमें दीजिए।